द्वारकापुरी तथा वहां श्री कृष्ण के दर्शन पूजन का महात्म्य तथा तुलसी की महिमा। मार्कंडेय जी बोले, इंद्रद्युम्न, कलयुग में जो मानव श्री कृष्ण का महात्म्य सुनते और पढ़ते हैं उनका यमलोक में निवास नहीं होता। जिन्हें सदा श्री कृष्ण की कथा प्राणों से भी प्रिय है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कलयुग में यदि चांडाल भी द्वारकापुरी में निवास करता है तो वह यतियों की गति पाता है। जो द्वारकापुरी की यात्रा करता है उसे मार्ग में प्रतिदिन कुरुक्षेत्र सेवन का फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिनकी बुद्धि द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण का दर्शन करने में संलग्न होती है, वे मानव धन्य हैं और उनका वह मनोरथ भी धन्य है। जिन्होंने कोटि अयुत पापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण मुखारविंद का दर्शन किया है, वे धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, वंदनीय हैं और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले हैं। जो मानव श्री कृष्ण के मस्तक पर दूध से स्नान कराते हैं, उन्हें 100 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से श्री कृष्ण को स्नान कराता है, वह मोक्ष पाता है। जो स्नान से भीगे हुए श्री कृष्ण विग्रह को वस्त्र से पोंछता है, उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। जो जगदीश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराकर उन्हें फूलों की माला पहनाता है, जो उनके स्नान काल में शंख बजाता है अथवा सहस्त्र नामों का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। गीता, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज तथा महर्षियों द्वारा रचित अन्यान्य स्तोत्रों के पाठ का भी यही फल है। भगवान उनके समीप आते और उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्री कृष्ण के स्नान काल में नृत्य और गान करता है, ताली बजाता और जय जयकार करता है, वह योनि यंत्र से निकलने की अर्थात जन्म लेने की पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। जो मानव कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करता है, वह पितरों सहित वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो भांति भांति के कोमल वस्त्रों से पूजा करके माधव को धूप निवेदन करता है, वह विष्णु धाम में निवास करता है। जो भक्ति पूर्वक सुवर्ण, रत्न एवं मणियों के आभूषणों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, उन्हें वह उत्तम फल प्राप्त होता है, जो इंद्र, शिव, ब्रह्मा तथा मुनियों को भी ज्ञात नहीं। जो मानव कोमल तुलसी दलों से और शुद्ध वस्त्रों से देवकी नंदन श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे यज्ञकर्ताओं, दानवीरों, तीर्थ सेवियों, मातृभक्तों तथा वेद रहित द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण, नृत्य, गान और वैष्णव शास्त्र का पाठ करने वाले भक्तों को प्राप्त होने वाला फल मिलता है। तुलसी माला से पूजित होकर रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण पूर्वोक्त सभी फल प्रदान करते हैं। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनसे भी अधिक तुलसी उन्हें प्रिय हैं। कलयुग में जहां कहीं भी तुलसी की माला से भगवान विष्णु का पूजन होता है, वहां द्वारका का समग्र पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम अर्थात श्री कृष्ण मेरे आश्रय हैं, यह 8 अक्षरों वाला मंत्र श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने वाला है। जो कलयुग में कपूर सहित काले अगुर से श्री कृष्ण को धूप देते हैं, वे श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करते हैं। घी, गुग्गुल तथा सुगंधित पदार्थ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को धूप देकर मनुष्य सदा कल्याणमय पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण को अगुर धूप देता है, वह सब पातकों का त्याग करके अत्यंत सुंदर रूप पाता है। जो श्री कृष्ण मंदिर के द्वार पर प्रतिदिन दीपमाला जगाता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का सम्राट होता है। जो श्री कृष्ण के आगे सुगंधित नैवेद्य निवेदन करता है, उसके पितर कल्प पर्यंत नित्य तृप्त रहते हैं। जो कपूर और सुपारी के साथ तांबूल निवेदन करता है, उसे देव पद की प्राप्ति होती है। जो भगवान श्री कृष्ण के आगे जल से भरा हुआ कलश और कमंडलु निवेदन करता है, उसके पितर एक कल्प तक जल पीने की इच्छा नहीं रखते। जो भगवान श्री कृष्ण को मनोहर फल भेंट करता है, उसके उत्तम मनोरथ कल्प पर्यंत सफल होते रहते हैं। जो देव श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है, उसके कुल में किसी को यमलोक का दंड नहीं भोगना पड़ता। जो श्री कृष्ण के मंदिर में सुंदर पुष्प मंडप बनाता है, वह कोटि कोटि पुष्पक विमानों द्वारा दिव्य लोक में क्रीड़ा करता है। जो श्वेत चंवर की हवा देकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, देवेश्वर श्री कृष्ण उसके मस्तक को अपने मुंह से चूमते हैं। जो श्री कृष्ण के मंदिर को
केले के खंभों से सुशोभित करता है, उसका स्वागत देवराज स्वयं करते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण मंदिर को ध्वजा पताकाओं से सजाता है, वह सदा सूर्य लोक में निवास करता है। जो श्री कृष्ण मंदिर के ऊपर ध्वजारोपण करता है, उसका ब्रह्मलोक में निवास होता है। जो देवदेव श्री कृष्ण के आंगन को स्वस्तिकों से विभूषित करता है, वह तीनों लोकों में क्रीड़ा करता है। जो मानव शंख में जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर घुमाता है, वह पूरे कल्प भर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समीप निवास करता है। जो विष्णु सहस्त्र नाम अथवा अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। जो उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मीठे स्वर वाले उत्तम गीतों से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है, उसे सामवेद के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो प्रसन्न चित्त होकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के सम्मुख नृत्य करता है, वह अपने समस्त पापों को भस्म कर देता है। जो श्री कृष्ण के समीप आकर भक्ति भाव से स्वस्ति वाचन करता है, उसे एक एक अक्षर में 100 कपिला दान का पुण्य मिलता है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की वाणी से श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक का निवास प्राप्त होता है। जो योगी पुरुष श्री कृष्ण के समीप योग शास्त्र और वेदांत का पाठ करते हैं, वे सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म, स्तवराज, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष, ये 5 स्तोत्र श्री कृष्ण को अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण के समीप जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, वह योगियों के साथ क्रीड़ा करता है। जो वहां रामायण, महाभारत और पुराणों का पाठ करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनके दर्शन से 100 वर्षों का पातक नष्ट हो जाता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो कलयुग में द्वारकापुरी जाकर गोमती और समुद्र के संगम में देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं। वे हरिद्वार, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रभास, श्रीस्थल और शुक्ल तीर्थ के सेवन का तथा सहस्त्रों चांद्रायण व्रत का फल पाते हैं। द्वारकापुरी धन्य है जहां गोमती नदी बहती है और जहां रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण निवास करते हैं। जो कलिकाल में पाप से मोहित होकर गोमती के जल में स्नान नहीं करते, उनके पाप बंधन का नाश कैसे होगा। श्री कृष्ण ने कलिकाल के लिए गोमती नदी को स्वर्ग लोक की सीढ़ी बनाया है। वह मनुष्यों के मन को आनंद देने वाली तथा स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजन, जहां गोमती के जल से मिला हुआ समुद्र जाग रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और जहां पूजन करने पर मोक्ष देने वाली चक्रांकित शिलाएं उपलब्ध होती हैं, वहां चलो। जहां की मिट्टी भी चक्र से चिन्हित होकर कलयुग में पाप का नाश करने के लिए स्थित है, जो पूरी दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं को भी शरण देने वाली है, जिसे देवकी नंदन श्री कृष्ण कलिकाल में कभी नहीं छोड़ते हैं, उस द्वारकापुरी का कौन सेवन नहीं करेगा। जो मनुष्य द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र जी के मुखारविंद का तीनों समय दर्शन करते हैं, उनकी करोड़ों कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो विधवा स्त्री द्वारका में निवास करती है, वह परम पद को प्राप्त होती है। जो द्वारकापुरी को नहीं गया, वह इस संसार में पुत्र लेकर भी क्या करेगा। श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में जाकर जो तुलसी दलों से उनकी पूजा करता है, उसने जन्म का फल पा लिया और पितरों को तार दिया। जो श्री कृष्ण के श्री विग्रह से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी माला धारण करता है, वह एक एक पत्ते में 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। जिसके मस्तक पर तुलसी के काष्ठ की माला शोभा देती है, उस मानव के शरीर में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। जो कलयुग में तुलसी काष्ठ माला से विभूषित होकर पुण्य कर्म करता है तथा देवताओं और पितरों का पूजन करता है, उसका वह सत्कर्म कोटि गुना हो जाता है। तुलसी काष्ठ की माला देखकर यमराज के दूत दूर भागते हैं, जैसे आंधी से उड़ाए हुए पत्ते दूर हो जाते हैं। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ तथा उसकी सूखी या हरी पत्ती रहती है, उसके घर में कहीं से पाप का संक्रमण नहीं होता। जो तुलसी माला से भूषित होता है, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसे इहलोक और परलोक में भय नहीं प्राप्त होते।
उसके दुःस्वप्न, अपशकुन और शत्रु भय का निवारण हो जाता है। बोधिनी, शयनी, त्रिस्पर्शा तथा पक्षवर्धिनी एकादशी अवश्य करनी चाहिए। अष्टमी के भी जयंती, विजया और जया आदि कई भेद हैं। वह सब पापों का नाश करने वाली तथा श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शंखोद्धार तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभारत में कौरव सेना के मारे जाने और समस्त योद्धाओं के नष्ट हो जाने पर अर्जुन भक्ति भाव से श्री कृष्ण के समीप गए और उनकी परिक्रमा तथा प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान शंखोद्धार तीर्थ का फल बताइए। श्री भगवान बोले, महाबाहो, जो मनुष्य घर में रहकर भी शंखोद्धार तीर्थ का स्मरण करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो शंखोद्धार तीर्थ में जाकर मन ही मन भगवान शंखधर का स्मरण करते हैं वे विष्णु लोक में निवास पाते हैं। जो शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। अर्जुन, यदि शंखोद्धार की यात्रा करने वाला मनुष्य मार्ग में ही मर जाए और शंखोद्धार का दर्शन न कर सके तो वह भी मुझे वैसा ही प्रिय है जैसी कि लक्ष्मी है। मनुष्य को अपने घर में रहते हुए भी शंखोद्धार तीर्थ और शंखधारी भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समय सरस्वती तीर्थ में जो फल होता है वही आधे पल में शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन से हो जाता है। जो मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके शंखधारी श्री हरि का दर्शन करता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। मनुष्य तभी तक संसार में तथा पाप पूर्ण नरक में भटकते हैं जब तक कलिमल नाशक शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन नहीं करते। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। शंखोद्धार तीर्थ के समान मोक्षदायक तीर्थ प्रायः नहीं देखा जाता। 3.5 करोड़ तीर्थ कहे गए हैं। शंखोद्धार में उन सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जिसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है और जो शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन नहीं करता है उसके स्वर्गवासी पितर भी उसे भयंकर शाप देते हैं। जो शंखोद्धार तीर्थ में रहकर अन्न दान करता है उसने रुक्मिणी पति की प्रसन्नता से स्वयं ही मुक्ति प्राप्त कर ली। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा, इसलिए प्रयत्न पूर्वक अन्नदान करना चाहिए। कुंती नंदन, जो तुलसी दल से मेरी पूजा करता है उससे इंद्रदेव भी भयभीत होते हैं। जो किसी भी कारण से श्री कृष्ण का एकादशी व्रत कर लेते हैं वे धन्य हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें चतुर्भुज भगवान विष्णु प्राप्त होते हैं। द्वारका समुद्र के जल में सब ओर से दुर्जय है और उसके मध्य भाग में पापनाशक शंखदेव निवास करते हैं। जो मनुष्य शंखोद्धार में स्नान करके विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे अपने पितरों का उद्धार करके उत्तम लोक को जाते हैं। भगवान शंखधारी को नमस्कार और उनका पूजन करके मानव उस निर्मल लोक में जाता है जहां शोक का अत्यंत अभाव है। भगवान शंखधर का दर्शन करके मरण धर्मा मनुष्य अनेक जन्मों के घोर पापों से मुक्त तथा कृतकृत्य हो जाता है। भगवान शंख उसे मनोवांछित फल देते हैं। द्वारकापुरी, गोपी चंदन तथा गोमती का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कलिकाल में मथुरा, द्वारका और अयोध्या ये 3 पुरियां भगवान को अत्यंत प्रिय तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली हैं। मथुरा में यमुना, द्वारका में गोमती तथा अयोध्या में सरयू नदी है जो सेवन करने पर मोक्षदायिनी होती है। अयोध्या में श्री हरि का, द्वारका में श्री कृष्ण का और मथुरा में केशव का स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में मथुरापुरी धन्य है जहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। द्वारकापुरी सफल है जहां रहकर श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं और सब कामनाओं को देने वाली अयोध्यापुरी धन्याति धन्य है जिसका स्वयं धर्मज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ने पालन किया है। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम का, मथुरावासी केशव का तथा द्वारका निवासी परम सुंदर श्री कृष्ण का प्रेम से कीर्तन करें। कीर्तन करने से मथुरा, स्मरण करने से द्वारकापुरी और यात्रा करने से अयोध्यापुरी पुण्यदायिनी होती है। इन तीनों के द्वारा विशुद्ध पद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा द्वारकापुरी का श्रवण अथवा दर्शन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा और द्वारकापुरी श्रवण अथवा दर्शन की अभिलाषा करने पर कल्प भर के पाप का नाश कर देती है। कलयुग में जो श्री कृष्ण,
विष्णु और हरि का स्मरण करता तथा द्वादशी को रात में भगवान के समीप जागता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कलिकाल में वे मनुष्य धन्य हैं जो सरयू, गोमती और यमुना के जल में स्नान करते हैं। जो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके स्नान करते और दोनों हाथ जोड़कर द्वारकापुरी का स्मरण करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल होता है। कलयुग में जो मानव द्वारकापुरी का चिंतन करते हैं, वे 10,000 कपिला गौओं के दान का पुण्य पाते हैं। राजन, मैं मार्कंडेय 7 कल्प की बातों का स्मरण करने वाला हूँ। कलयुग में द्वारकापुरी के समान अथवा इससे बढ़कर दूसरी कोई पुरी नहीं है। कलयुग में जो मनुष्य द्वारकापुरी को जाता है, वह पग पग पर 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ, कलयुग में द्वारका की यात्रा करते हुए जिन मनुष्यों का चित्त विचलित नहीं होता, उनका जीवन सफल है। जिसने गोमती के तट पर भगवान श्री कृष्ण के समीप पिंडदान किया है, उसी पुत्र से माता पुत्रवती है और पितर पुत्रवान है। गोपी चंदन का तिलक करके मनुष्य यदि इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है, तो उससे वह समूचा देश पवित्र हो जाता है। फिर जहां वह स्वयं स्थित है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो द्वारका में उत्पन्न हुई श्री कृष्ण सेवित तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। भगवान विष्णु को विजया एकादशी तिथि, गंगाजल, काशीपुरी, तुलसी, आंवले का फल, भागवत शास्त्र, रामायण, द्वारकापुरी, चमेली का फूल, एकादशी की रात में जागरण तथा कीर्तन और गायन, ये अधिक प्रिय हैं। कलिकाल में जिसके घर में सदा गोपी चंदन की मृत्तिका विद्यमान है, वहां श्री कृष्ण सहित द्वारकापुरी स्थित है। कृतघ्न, गोघाती तथा समस्त पापों का आचरण करने वाला मनुष्य भी गोपी चंदन के संपर्क से तत्काल पवित्र हो जाता है। जो किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। जिसके मंदिर में द्वारका की तुलसी है, उससे यमराज भी डरते हैं। द्वारका की मृत्तिका, तुलसी तथा श्री कृष्ण का कीर्तन 100 करोड़ यज्ञों से भी अधिक पुण्यदायक बताया गया है। मैंने सब शास्त्रों और पुराणों का बार बार अवलोकन करके देख लिया। मुझे द्वारका के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई दी। जिसने द्वारका की यात्रा और श्री कृष्ण का कीर्तन किया है, उसने हजारों तीर्थों में स्नान और करोड़ों यज्ञों का यजन कर लिया है। जिन मनुष्य ने द्वारकापुरी में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं किया, वे मानव पंगु हैं, जन्म के ही अंधे हैं। जिन्होंने द्वारकापुरी में जाकर एकादशी की रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण और नृत्य किया है, वे कृतार्थ और धन्य हैं। जो श्री कृष्णपुरी द्वारका में जाकर गोमती के तट पर पिंडदान और यथाशक्ति दान करता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। जो द्वारकापुरी में गया है, उस मनुष्य को 100 जन्मों तक प्रेत और पिशाच की योनि नहीं मिलती। जो मनुष्य वैशाख मास में हिंडोले पर बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनके पुत्र, पौत्र, प्रपितामह, श्वशुर, दास, मृत्यु और पशु भी भगवान विष्णु के साथ क्रीड़ा करते हैं। जो मानव कलिकाल में श्री कृष्ण के समीप द्वादशी को उपवास करते हैं, उनमें तथा श्री कृष्ण में मैं कोई अंतर नहीं देखता। श्री कृष्ण के समीप द्वादशी तिथि के समान कोई दिन नहीं है। श्री कृष्ण के निकट सभी तिथियां युगादि तिथियों के समान पुण्यदायिनी होती हैं। कलयुग में अधिक पुण्यात्मा पुरुषों को द्वारकापुरी का सेवन करना चाहिए। कलि में श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई द्वारकापुरी में नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिव आदि देवता सदा द्वारकापुरी जाते हैं। जो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता है, उसका जीवन सफल है, उसकी चेष्टा सफल है और उसी की वाणी सफल है। द्वारकापुरी में अपने पुत्र को देखकर नरक से छूटे हुए पितर स्वर्ग में स्थित होकर हंसते, गाते और उछलते हैं। मनुष्यों का जो गुप्त पातक है, उसे गोमती अपना स्मरण और कीर्तन करने से भी नष्ट कर देती है। फिर उसकी स्तुति की जाए तब तो कहना ही क्या है। जो कलिकाल में वर्धिनी एकादशी को उपवास करते हैं, वे दुर्लभ हैं। द्वारका, गया और वर्धिनी एकादशी, इन तीनों का पुण्य फल एक सा बताया गया है। वर्धिनी एकादशी सबसे बढ़कर है, क्योंकि उस दिन उपवास करके द्वादशी को पारण करने पर भगवान विष्णु का परम पद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। वर्धिनी एकादशी को उपवास करने से घर में ही तीर्थ सेवन, तपस्या का अनुष्ठान और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। वर्धिनी एकादशी द्वारकापुरी, गंगा, गया, गोविंद जी का दर्शन, गोमती, गोकुल,
गीता और गोपी चंदन ये दुर्लभ हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस प्रसंग को सुनता है वह 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय भगवान केशव के इस महात्म्य को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को जाएंगे। जो मानव इसे प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे तुला दान का फल पावेंगे। एकादशी को जो थोड़ा भी दान किया जाता है वह कोटि गुना होता है, ऐसा जानना चाहिए। एकादशी